नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जिस तरीके से राजस्थान की आने वाली आगामी भर्तियों की अगर बात करते हैं तो राजस्थान एलडीसी की भर्ती 2024 बहुत शानदार वैकेंसी। छात्रावास अधीक्षक, महिला सुपरवाइजर, पशु परीक्षक, एसएससी का हो, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, रेलवे का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हमें तो फुल आउट ऑफ फुल जो है वो मार्क्स लाने हैं साइंस के अंदर। साइंस की टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन 100% आएगा ही। साइंस का डर छू मंतर होने वाला है। देखिएगा इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत शानदार टर्मिनोलॉजी की अगर बात करते हैं तो अगर ये शब्द आ गया कि जूस शब्द किसके लिए है, जूस शब्द जो है वो साइंस में कैसे इसको समझते हैं। जूस शब्द है निम्नलिखित में से, तो इसका मतलब आप अपने बालों से जू निकाल के देखो तो सही यार। और आप लोग कई बार जू निकाल चुके हैं, बालों से बार बार जू निकालते हैं, इसका मतलब बालों से बार बार वो जू निकालते हैं। वो जू याद आएगी, तो वो जू हाथ में जब लोगे तो इसका मतलब दोस्तों वहां पर आपको क्या याद आएगा कि सर ये जू है, वो जंतु हैं, वो इंसान नहीं है। इसका मतलब जू शब्द किसके लिए है? एनिमल के लिए। कभी नहीं भूल पाओगे, जू शब्द आते ही बालों के अंदर आप इतनी सारी जू निकालते हैं, पूरे दिन भर के अंदर 50-60 आप लोग जू निकालते हैं, इसका मतलब वो जंतु है। कि सर क्या बात करते हो दोस्तों। अगर यहां पर घूमते घूमते क्वेश्चन आ गया, दैट इज कॉल्ड साइंस में एंड्रो किसके लिए आता है। एंड्रो शब्द कहीं भी आएगा और आप पढ़ते भी हैं, और ये टर्मिनोलॉजी आपके सब आपके आप मुंह पे हो गई और दिमाग में इमेज बन गई, तो साइंस इज वेरी इजी। और इसीलिए लिखा है साइंस का डर छू मंतर। ये सर क्या बात करते हैं। देखिए एंड्रो मोबाइल की अगर बात करते हैं तो एंड्रो से एंड्रॉइड मोबाइल तो आपको याद रहेगा। एंड्रॉइड मोबाइल आपको याद रहेगा कि सर बिल्कुल सही है। एंड्रॉइड मोबाइल किसके पास ज्यादा है? पुरुषों के पास है। पुरुषों के पास एंड्रॉइड मोबाइल ज्यादा है। इसका मतलब एंड्रॉइड मोबाइल पुरुषों के पास है, तो एंड्रो शब्द हमेशा हमेशा किसके लिए आता है? एम फॉर मेल के लिए। एंड्रो, एंड्रो शब्द जैसे एंड्रोजन हार्मोन, तो वो मेल से जुड़ा हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैंने मेल की बात कर दी तो फीमेल की भी तो आएगा कि सर बिल्कुल। अगर ये शब्द आ जाए, दैट इज जिसको आप लोग कई बार डॉक्टर के मुंह से भी सुनते भी हैं, दैट इज कॉल्ड गायनोलॉजिस्ट, जिसको आप लोग गायनो के नाम से जानते हैं। तो गायनो, ये जो गायनो है ना, ये टर्मिनोलॉजी हम इसको क्या समझेंगे? गायनो है निम्नलिखित में से, ढूंढिए। तो आपको ढूंढना क्या है? दिमाग में सटिक करना है माही वे। इसका मतलब ओ माही वे, ओ माही वे। ये गीत किसने गाया? गीत गाया महिलाओं ने। ओ माही वे डैंचिक डैंचिक डैंचिक, ओ माही वे डैंचिक डैंचिक डैंचिक। इसका मतलब ओ माही वे गीत गाया महिलाओं ने। तो गायनो शब्द हमेशा किसके लिए आता है? दैट इज फीमेल। ये टर्मिनोलॉजी है। जहां जहां गायनो शब्द मिलेगा उसको आप फीमेल से जोड़िएगा। साइंस का डर मंत्र। ये सर क्या बात कर दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन यहां पर टर्मिनोलॉजी के रूप में पूछते या फिर साइंस में कहीं भी शब्द आ जाए, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं क्रोनो। एक क्रोनो होता है और एक दोस्तों होता है क्रोमो। ये कई बार एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन करता है, ये दोनों वर्ड कई बार कंफ्यूजन करते हैं, क्रोनो और क्रोमो। मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में बोलता हूं, ऑनलाइन में बोलता हूं कि कई सारे बच्चे पूछते हैं सर हम करंट कहां से पढ़े, करंट अफेयर्स कहां से पढ़े, समय की कहां से पढ़े। चिंता मत कर बेटा, मार्केट के अंदर अपडेट जो है वो करंट आता है। मैंने उसको बोला आप रोज रोज क्रोनोलॉजी लाके पढ़े। मैंने उनको स्टेटमेंट क्या दिया? क्रोनोलॉजी को समय समय पर टाइम टाइम पर क्या करो? खरीदो। बैठे मत रहो, खरीदो उसको, और खरीदने के बाद पढ़ो उसको। तो क्रोनोलॉजी शब्द यहां से मिलता जुलता है, दैट इज कॉल्ड क्रोनो। सर मिलता जुलता है क्योंकि इसके अंदर शब्द में क्रोनो है। और समय समय पर, इसका मतलब समय का मतलब यहां पर क्या आएगा? टाइम। तो क्रोनो शब्द कहीं भी आ जाए तो वो किसको इंडिकेट करता है? वो साइंस में समय को बताता है। और यही अगर बात करते हैं क्रोमो, इसका मतलब मैंने आपको यहां पर मेरे स्टूडियो में बुलाया तो मेरे यहां पर दोस्तों क्रोमो लगा हुआ है। और कई बार आप लोग यूट्यूब पर भी देखते हैं, और क्रोमो जो लगा हुआ वो कौन से कलर का है? वो ग्रीन रंग का क्रोमो है। कि सर क्या बात करते हैं, इतना शानदार स्टूडियो। मैंने कहा यस बेटा, इसका मतलब क्रोमो शब्द ग्रीन रंग देता है, ग्रीन रंग का पर्दा लगा हुआ है, इसका मतलब क्रोमो किसके लिए इंडिकेट करता है? वो कलर के लिए। साइंस में क्रोमो शब्द किसके लिए इंडिकेट करता है? दैट इज कलर के लिए। तो इसका मतलब यहां पर मैं सर्कल कर रहा हूं, ये क्रोमो शब्द किसके लिए आया है? कलर के लिए आया। कि सर दोस्तों अगर यहां पर ये शब्द आ जाए, सोमा, सोमा, साइंस में सोमा जो है हम क्या समझेंगे? निम्नलिखित में से सोमा का मतलब क्या है?
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, एक आधा क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां पर। इसका मतलब मैंने यहां पर सोमा को क्या बोल दिया, सोमिया। इसका मतलब सोमिया मेरे पड़ोस में रहती है, तो सोमिया की बॉडी फूलती जा रही है। क्या जा रही है, फूलती जा रही है। क्या दिक्कत है इसको याद करने में, सोमा सोमिया की बॉडी। तो सोमा शब्द साइंस में किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉडी, काया, काया काया, इसका मतलब ये काया से क्या निकलेगा, काय। बिल्कुल सही दोस्तों। अगर यही शब्द आ जाए, ये शब्द आपको पता है लेक्ट, भूल जाओगे आप लोग, लेकिन मैं भूलने नहीं दूंगा आपको। साइंस का डर छूमंतर होके ही रहेगा, क्योंकि सर कैसे, लेटी लेटी महिला, लेटी लेटी महिला बच्चों को, लेटी लेटी महिला बच्चों को क्या पिला रही है, दूध पिला रही है। सर क्या बात है, दूध पिला रही है, और स्टार्टिंग के अंदर 6 महीने का दूध बच्चों को पिलाना। हम साइंस में पढ़ेंगे ये सारे चैप्टर। लेकिन दोस्तों यहां पर लेटी लेटी, इसका मतलब लेटी लेटी महिला, इसका मतलब लैक्ट, ठीक है। और बच्चों को क्या पिला रही है, दूध, इसका मतलब लैक्ट शब्द किसके लिए आया है, लैक्ट जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब साइंस में हम क्या समझेंगे, दैट इज कॉल्ड मिल्क से समझेंगे। हमारे दिमाग में, ध्यान से देखना नेक्स्ट दोस्तों, आप कभी नहीं भूल पाओगे, मैं जू लिखूंगा तो जू लिखते ही आपके बालों के अंदर जू पड़ेगी, और जू पड़ते ही आप अपने हाथों पे, अंगुलियों पे लेकर उसको हथेली पर देखेंगे, तो इसका मतलब आप बोलेंगे सर हमारे जंतु पड़ गया, माथा माए जंतु पड़ गया, कीड़ा पड़ गया। जू का मतलब जंतु, एनिमल। अब दोस्तों यहां पर मैंने एक चीज बताई, लेक्ट कभी नहीं भूल पाओगे, लेटी लेटी महिला बच्चों को दूध पिला दी, लेक्ट का मतलब सीधा इंडिकेट है मिल्क को, सर बिल्कुल सही बात है। अगर दोस्तों यहां पर शब्द आ गया लीथो, शब्द आ गया, लीथो शब्द आ गया, इसको कभी भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि थ है इसमें, और पत्थर में भी क्या होता है, थ होता है। तो ये शब्द किसको इंडिकेट करता है, स्टोन को बताता है। लीथो शब्द कहीं भी साइंस में आ जाए, कहीं भी आ जाए साइंस में, तो उसका मतलब बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी के अंदर हम लीथो को हम समझेंगे दैट इज कॉल्ड पत्थर के, सर बिल्कुल सही बात है। अगर दोस्तों ये शब्द आ जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइटो शब्द आ गया, अब भूल जाओगे एग्जाम के अंदर, लेकिन मैं आपको भूलने दूंगा। इसमें से मैंने सर्कल करके क्या निकाला, पी निकाला, और फाइटो का पी, तो प्लांट का भी क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पी। इसका मतलब फाइटो शब्द, पादप, जब भी आप पादप जगत कभी भी पढ़ेंगे आप लोग, वहां फाइटो मिलेगा, और फाइटो शब्द आते ही वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जंतु से नहीं, वो मानव से नहीं, वो पादप से जुड़ा। सर क्या बात करते हैं, दिमाग में धड़ाधड़ इमेज बन रही है। तो यहां पर देखिए धड़ाधड़ किस तरीके से आपके टर्मिनोलॉजी आती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर यहां पर बात करते हैं, पोमो शब्द मैंने यहां लिखा, पोमो का मतलब ये शब्द कहीं बार आपने किताबों में या कहीं ना कहीं देखा होगा, आपके एग्जाम हॉल के अंदर ये शब्द मिलता है। इसका मतलब पोमो शब्द किसके लिए आया दोस्तों, जब मैं आप पाम की बात करता हूं तो पाम का मतलब क्या होता है, हथेली। तो हथेली पर मुझे तरबूज दो, इसका मतलब तरबूज दो, तरबूज दो, और कई फल दो, इसका मतलब तरबूज भी एक फ्रूट्स भी है, तरबूज क्या एक फ्रूट में आता है, इसका मतलब कई फल दो। हथेली पर पाम और पोमो, पाम पोमो मिलता जुलता है, तो हथेली को आपने क्या बोला, पाम बोला, और पाम पर मुझे क्या है, तरबूज दो, इसका मतलब कई फल दो। तो यहां पर पोमो किसके शब्द इंडिकेट करता है, पोमो शब्द हमेशा हमेशा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो फल को, फ्रूट्स को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी फ्रूट्स की बात आएगी वहां पर पोमो शब्द दिखेगा, पोमो। तो आप भूलना मत, दिमाग में छप गया है इमेज के रूप में, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अगर ये शब्द आ गया, दैट इज कॉल्ड एंथो शब्द उसने पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एंथो शब्द पूछ लिया कि निम्नलिखित में से एंथो शब्द किसके लिए है, फल के लिए हैं, दूध के लिए हैं, जंतु के लिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब एंथो शब्द है, तो आप लोग कई बार बोलते हैं ए मुझे, ए मुझे, ए मुझे पुष्प देना, पुष्प देना, ए मुझे पुष्प देना, इसका मतलब मैं पुष्प की वर्षा करूंगा, ये मुझे पुष्प देना। ए से एंथो कई बार बोलते हैं, पुष्प देना, इसका मतलब ये जो एंथो शब्द है वो किसके लिए शब्द आया, दैट इज कॉल्ड पुष्प के लिए। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन 100%, इतनी सारी टर्मिनोलॉजी को आप लोग कभी भी जो है वो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन सटीक से अगर इमेज बन गई, दिमाग में छप गया, तो 100% कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका क्लिक हो जाएगा और यू आर सेलेक्टेड। अब दोस्तों अगर ये शब्द आ गया, ये तो बच्चा बच्चा जानता, दैट इज कॉल्ड क्लोरो, क्लोरो शब्द आ गया।
और दोस्तों जब भी क्लोरो आता है तो इसका मतलब दोस्तों माँ जो है वो क्या गाती है, लोरी गाती, क्लोरो लोरी, क्लोरो लोरी, मिलता जुलता शब्द है। और लोरी जब माँ गाती है, लोरी जब माँ गाती है तो बच्चा जो होता है दोस्तों बड़ा मुस्कुराता है, और मुस्कुराने को ही आप लोग क्या कहते हैं, हरा हरा हो गया, मेरा बच्चा आज ग्रीन ग्रीन हो गया। इसका मतलब क्लोरो शब्द किसके लिए आया है, ग्रीन के लिए आया है। वैसे ये शब्द आप जानते हैं, लेकिन कोई बच्चा अगर कोई नया अगर जैसे सीटी का एग्जाम दे रहा है और वो लेटेस्ट है और उसको नहीं पता है तो वो यहां पर इंडिकेट कर सकता है क्लोरो लोरी गा रही है माँ, और माँ जब लोरी गाती है तो इसका मतलब बच्चा हरा हरा मुस्कुराता है, ग्रीन ग्रीन बोलते ना, आज बहुत ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, हरा हरा, क्या बात है, ताजा ताजा। इसका मतलब वहां पर वो क्लोरो शब्द इंडिकेट करेगा ग्रीन को। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये शब्द आ गया टर्मिनोलॉजी में, जैंथो शब्द आ गया, इसका मतलब दोस्तों जब मैं यहां पर जैंतो शब्द को मैं ऐसे लिखूं तो जैंतो को मैं क्या लिखूं, जन जन में सब कुछ जारी, जन जन में जारी, कई बार स्टेटमेंट सुने होंगे सरकार के। तो जन जन के लाडले, जन जन के लाडले, जन जन के लाडले पीले पड़ गए, पीले पड़ गए, ये तो स्टेटमेंट याद रह सकता है, जन जन के लाडले पीले पड़ गए। तो जैंतो शब्द किसके लिए आया है, दैट इज कॉल्ड जैंतो। जैंतो जहां शब्द दिखेगा पीला पीला पट, इसका मतलब पीला के लिए, येलो के लिए ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, साइनो की बात कर दी, और सायोनारो 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 सायोनारो, ये आपने कहीं ना कहीं आपने ये सुना होगा, सायोनारो सायोनारो। इसका मतलब ये कौन गा रही है, नीलू गा रही है, नीलू, सायोनारो सायोनारो, इसका मतलब ये नीलू गा रही है। और जब नीलू गाती है तो इसका मतलब नीलू से क्या निकलेगा, दैट इज कॉल्ड नीला। तो ब्लू जो कलर होता है, ब्लू किसके लिए आता है, दैट इज कॉल्ड, ये टर्मिनोलॉजी है। इससे दो फायदा है, एक तो आपकी बायो इजी हो जाएगी, दूसरा आपके टर्मिनोलॉजी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट आप हिट करेंगे और यू आर सेलेक्ट, का मतलब कि सर बिल्कुल व्यवहार। अब दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ जाए, दैट इज कॉल्ड लोगोस की अगर बात करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी आ गई साइंस के अंदर की, साइंस में इसको हम क्या समझेंगे। तो दोस्तों आपने लोगो सब तो सुना होगा, लोगो सब तो सुना होगा, जैसे नमो गुरुवाणी एकेडमी का लोगो है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का लोगो है। तो इसका मतलब हम लोगों की क्या करते हैं, जैसे ही लोगो आपके सामने आता है, किसी भी कंपनी का नमो गुरुवाणी एकेडमी का लोगो आ गया तो आप उसके ऊपर दिमाग लगाने शुरू करते हैं। इसका मतलब उसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसका मतलब लोगो शब्द किसके लिए आया, अध्ययन के लिए आया, किसके लिए आया, स्टडी के लिए, दिमाग में इमेज बना, दिमाग में इमेज बनानी है। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड इरिथ्रो शब्द आ गया, ये इरिथ्रो शब्द आ गया, कई बार साइंस में आप लोग यूज करते भी है। इरिथ्रोसाइट आपने सुना होगा, वो कभी आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, अरे थ्रो तो मार। दोस्तों मैं वहां पर बॉलिंग कर रहा हूं, क्रिकेट के मैदान में मैं बॉल फेंक रहा हूं, इसका मतलब वो टेनिस बॉल आपने सुनी होगी, टेनिस बॉल आपने सुनी होगी, वो कैसे रंग की होती है, लाल रंग की होगी। मैंने कानिया को बोला अरे थ्रो तो फेंक, टेनिस बॉल जो लाल रंग की जो टेनिस बॉल है वो थ्रो तो फेंक, अरे अरे थ्रो तो फेंक, अरे थ्रो फेंक, अरे थ्रो फेंक। इसका मतलब अरे थ्रो फेंक कौन से रंग की, टेनिस बॉल कौन से रंग की, लाल रंग की है। इसका मतलब अरे थ्रो, अरे थ्रो, इसका मतलब इरीथ्रो। और इरीथ्रो शब्द किसके लिए आएगा, इरीथ्रो शब्द हमेशा हमेशा किसके लिए आता है, दैट इज कॉल्ड रेड के लिए। सायोनारो सायोनारो सायोनारो, नीलू नीलू, इसका मतलब नीलू, सर बिल्कुल सही है। जैंथो जन जन के लाडले पीले पड़ गए, इस मतलब क्या है यहाँ पर, जैंथो किसके लिए है, येलो के लिए है। ये सारी टर्मोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड बायोस की अगर बात करते हैं, इसका मतलब कई बार गांव के अंदर बोलते हैं कि आप बाई को जो है आई आज जो है बाई का विवाह हुआ, इस बाई का विवाह हुआ और बाई की विदाई हुई। विदाई होने के बाद कुछ 2 साल के बाद में बायरी बायरी लाइफ मस्त है। कई बार गांव की महिलाएं भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायरी बायरी लाइफ तो मस्त है, तो मस्त है, बायरी लाइफ तो मस्त है। इसका मतलब बायोस किसके लिए आया, दैट इज कॉल्ड वो लाइफ के लिए। इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीवन। जहां जहां ये जो बायोस शब्द आएगा वहां आप लाइफ से जोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों जिस तरीके से मैंने बोला, मैं बॉल फेंक रहा हूं और स्टंप पे खड़ा हूं, मैंने कान्या को बोला अरे टेनिस बॉल जो लाल रंग की उसका अरे थ्रो तो फेंक, अरे थ्रो, इसका मतलब इरिथ्रो। और इरिथ्रो किसके लिए आया, इरिथ्रो किसके लिए आया, लाल रंग के लिए।
सायोनारो 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 सायो, इसका मतलब नीलू, नीलू का मतलब नीला। और जेंथो, जन जन के लाडले पीले पड़ गए, अगर यही शब्द आ गया दैट इज कॉल्ड ल्यूको। ये ल्यूको शब्द कहीं भी दिख जाएगा दोस्तों, आप वहां पर कभी नहीं भूल पाओगे। ल्यूको, अरे लुक्का, कई बार बोलते हैं ना अरे लुक्का, बोलते हैं ना अरे लुक्का, गांव के अंदर कई बार बोलते हैं ना अरे अरे लुक्का, अरे लुक्का आदमी, अरे लुक्का आदमी को मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अरे लुक्का आदमी तेरे बाल, तेरे बाल सफेद पड़ गए। लुक्का है, बोलते ना लुक्का लुक्की, बोलते ना, इसका मतलब अरे लुक्का, अरे लुक्का आदमी तेरे बाल सफेद पड़ गए। इसका मतलब लुक्को, लुक्का शब्द किसके लिए है? व्हाइट के लिए, सफेद के लिए। तो ये शब्द कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है ना सटीक से वहां पर बैठ जाते हैं, हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत प्यार से करना है, बहुत प्यार से करना है दोस्तों। अगर यही क्वेश्चन आ गया दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं एंटोमा, यही शब्द आपके दिमाग में आ गया दैट इज कॉल्ड एंटोमा। इसका मतलब एंटोमो शब्द यहां पर दिख गया आपको, तो इसका मतलब यहां से टोमो से मैंने क्या निकाल दिया दैट इज कॉल्ड टॉम जेरी। आपने ये तो शब्द कई बार सुना था, टॉम जेरी। टॉम जेरी को कीट ने काटा, कीट ने काटा, ये सब तो याद रखा है। एंटोमो, टॉम जेरी, एंटोमो, टोमा टोमे टोमा, टॉम जेरी को कीट ने काटा। इसका मतलब ये जो एंटोमा शब्द है, ये जो टर्मिनोलॉजी वो किसके लिए आएगा? दैट इज कॉल्ड कीट के लिए आएगा, इंसेक्ट जिसको बोलते हैं। ये सर बिल्कुल सही है, दिमाग में बैठ। अब दोस्तों अगर ये आ गया कौन, ये शब्द आ गया कौन, क्या आ गया कौन, ये शब्द आ गया, भूल जाओगे एग्जाम के अंदर। इसका मतलब यहां पर कैसे याद करोगे? काका तो हर घर में ही है, कौन को काका, तो यहां से मैंने क्या निकाला? काका, काका तेरा, काका तेरा बाह्य कंकाल, काका तेरा बाह्य कंकाल दिख रहा है, काका तेरा बाह्य कंकाल दिख रहा है। इसका मतलब ये कोंको शब्द किसके लिए आया है? बाह्य कंकाल के लिए। काका तेरा बाह्य कंकाल दिख रहा है, इतनी तबीयत खराब है, आपका शरीर इतना कमजोर है, आप खाते पीते नहीं काका, काका तेरा बाह्य कंकाल दिख रहा है, तो मतलब वो हड्डियां दिख रही है। तो ये शब्द कभी नहीं भूल पाओगे दोस्तों। नेक्स्ट शब्द आ गया दैट इज कॉल्ड फिलो शब्द आ गया। ये शब्द आ गया आपको कई बार एग्जाम के अंदर ये मिला हुआ। फिलो शब्द निम्नलिखित में से हैं, जंतु के लिए, येलो के लिए, ब्लू के लिए, किसके लिए? दूध के लिए। तो फिलो शब्द आ गया। और दोस्तों फिलो से मैंने क्या है, फिलो से मैंने यहां से फ को सर्कल किया, और फ को सर्कल करने के बाद दोस्तों मैंने यहां पर फलियां निकाली। गांव में ग्वार फली की सब्जी बनती है, आप शहर में भी खाते हैं, ग्वार फली की सब्जी अच्छी होती है। ग्वार फली, फलियां, फलियां की पत्तियां आई, ये स्टेटमेंट आपको याद करना है। फलियां की क्या आई? पत्तियां आई, लीफ आई। इसका मतलब जहां जहां फिलो शब्द आएगा वो टर्मिनोलॉजी किसको इंडिकेट करेगा? लीफ को करता है, वो पत्ती को करता है। ये सर बिल्कुल सही बात है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक से मिले। दोस्तों अगर यहां पर शब्द आ गया दैट इज कॉल्ड मैल्को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं गारंटी कहता हूं ये एग्जाम में एक भी क्वेश्चन का आपका जो है ना, ये पैटर्न जो दे रहा हूं ना मैं, ये दो पैटर्न में आता है। एक तो बायो की टर्मिनोलॉजी में डायरेक्टली आपको बायो को बिल्कुल सिंप्लीफाई करेगा, और दूसरा डायरेक्टली मैल्को की सब बात करते हैं। मैल्को शब्द क्या? तो दोस्तों मलाइका, मलाइका तो सुना होगा आप, मलाइका ने दोस्तों नेल पॉलिश, मलाइका ने नेल पॉलिश की, मलाइका ने अपने नेल पॉलिश की, इसका मतलब नाखून पर क्या की? नेल पॉलिश की। सर बिल्कुल, ये जो नेल शब्द है ना, ये जो नेल शब्द है ना, वो किसको देगा? दैट इज कॉल्ड स्नेल को देगा। इसका मतलब दोस्तों स्नेल का मतलब ये किसके लिए आता है? गोंगा शब्द आपने सुना, नेल स्नैप, मलाइका ने, मलाइका, मैल को, इसका मतलब मैल को मलाइका, मिलता जुलता सा शब्द को पकड़ लो बस। दोस्तों नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ गया दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो शब्द। साइंस में कई बार आपने पढ़ा भी होगा मेरे से ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर। गैस्ट्रो शब्द कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब ये है, हम किससे जोड़ेंगे? अम्मा, किससे जोड़ेंगे? ये सर अम्मा, अम्मा का मतलब माँ, अम्मा, अम्मा मेरे, मेरे गैस की समस्या है, गैस की क्या है? समस्या है। इसका मतलब अम्मा मेरे गैस की समस्या है, अम्मा मेरे गैस की समस्या है, तो इसका मतलब गैस से जुड़ा हुआ है। और किससे? गैस कहां पर है? अम्मा, अम्मा बोल रही है, अम्मा, अम्मा को आप बोल रहे हैं अम्मा मेरे गैस की समस्या, गैस की प्रॉब्लम है। आप गैस की प्रॉब्लम किसको बता रहे हैं? अम्मा। और अम्मा से क्या आएगा? दैट इज कॉल्ड आमाशय।
इसका मतलब आमाशय के अंदर हम जहां जहां गैस्ट्रो पढ़ेंगे उसको किसको इंडिकेट करेंगे, आमाशय, स्टमक की अगर बात करते हैं कि सर बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ गया दैट इज कॉल्ड मिरमिको। देखो कितना शानदार जो है मैं आपके दिमाग में इमेज बना रहा हूं, कभी भी नहीं भूल पाओगे। दैट इज कॉल्ड मिरमिको। ये अगर आपके दिमाग में सेट हो गया ना तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है और 100% आपका यहाँ पर क्वेश्चन भी सही होगा। मिरमिको इसका मतलब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपके घर में कमरे के अंदर आपने गुड़ रखा था और वहां पर गुड़ पर चींटी आ गई और आपको पता नहीं, आप अंधेरे में चल रहे हैं, तो इसका मतलब मिर, बोलते हैं ना कई बार मिर मिट गई, मिर मिट गई कौन, यहां पर चींटियां, मिर मिट गई चींटियां का मतलब आंट की बात करते हैं। तो मिरमिको शब्द किसके लिए है, चींटियां, चींटी के लिए मिरमिको। कभी नहीं भूल पाओगे, मिर मिट गई चींटियां, कमरे के अंदर गुड़ पड़ा था, अंधेरे में आप लोग चलते, अंधेरा था और आप चल रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्या मर गई, मिर मिट गई, इसका मतलब मिरमिको के सर बिल्कुल भाई भाई। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ब्रोंको शब्द आपने सुना होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ब्रोंको शब्द आपने सुना होगा। और यही जो ब्रोंको है, अरे भौंकता क्यों है रे, भौंकता, भौंकता क्यों है, बोलते ना कई बार अरे इतना क्यों भौंकता है, भौं भौं ब्रोंको, इसका मतलब ब्रोंकास एरिया आपने सुना होगा। तो यहां पर ब्रोंको की अगर बात करते तो भौंकता, तो ये ब्रोंको शब्द किससे है, ब्रोंको शब्द किससे है, इसका मतलब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ज्यादा तू भौंकेगा ना तो तेरी जो श्वास नली है ना, वो श्वास नली क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, खराब हो जाएगी, श्वास नली खराब हो जाएगी। तो ये जो ब्रोंको शब्द है वो किसके लिए है, श्वास नली के लिए। हमें एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो उसको हमें समझ। दोस्तों नेक्स्ट शब्द आ गया दैट इज कॉल्ड लाइपो शब्द आ गया, लाइपो शब्द आ गया। इसका मतलब जब कभी भी अगर आप लोग, जब कभी भी अगर आप दोस्तों क्रीम का यूज करते हैं तो क्रीम क्या होती है, लिपड़ी लिपड़ी होती है। क्रीम कैसी होती है, लिपड़ी लिपड़ी शब्द आपने सुना होगा, लिपड़ी लिपड़ी शब्द सुना होगा, लिपड़ी लिपड़ी इसका मतलब क्रीम है, और क्रीम है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिपड़ी, लिपो लिपड़ी, लिपो लिपड़ी, और क्रीम है इसका मतलब क्रीम में क्या है, वसा। तो ये जो लाइपो शब्द है वो किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड फैट्स के लिए, जो फैट की बात करता है उसके लिए रिप्रेजेंट करता है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड कार्डियो। इसका मतलब दोस्तों यहां पर अगर आप भूल भी गए, नए बच्चे जितने भी इस नमो गुरुवाणी एकेडमी के यूट्यूब पर चैनल पर जुड़े हैं यहां पर आप देखिए, हमें इमेज बनानी है। तो हमें कैसे, कार्डियो तो आप लोग समझते हैं, कार्डियोलॉजी आपने सुना होगा, लेकिन इमेज कैसे बना रहा हूं, नए स्टूडेंट देखिए, कार में डीओ लगाया आपने, कार में डीओ लगा, कार में डीओ लगा तो मारो दिल, मारो दिल, इसका मतलब हृदय धक धक करे, धक धक करे, मारो हिवड़ो धक धक करे, कार में डीओ लगा तो मेरा हिवड़ा धक धक करे, इसका मतलब कार में डीओ, इसका मतलब कार्डियो। और ये कार्डियो शब्द किसके लिए आया, ये कार्डियो शब्द किसके लिए आया, हार्ट के लिए। ये इंपॉर्टेंट, हमें दिमाग में इमेज बनाना, रटना नहीं है। देखो पढ़ना बहुत सारा है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, सिलेबस किसी कंपटीशन का होता ही नहीं, और आ गया क्वेश्चन फिर क्या करोगे वहां पर। तो हमें तैयारी ऐसी करनी है, दूसरों से बेटर करनी है, जिससे आप मैदान के अंदर आप जंग लड़े और शानदार आपकी क्या हो, जीत हो। तो ये चीज है, तो मेरा कहने का मतलब ये सारी चीजें आपको दिमाग में सेट रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग, अगर आप लोग इसकी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप अपनी जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, एंड्रॉइड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर मांगीलाल चौधरी सर लिखें, एप्लीकेशन का लिंक वहां पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको डाउनलोड करें, फ्री कोर्स में जाकर वहां पर क्लासेस दे रखी है, रियल में एनालिसिस करें। अदर जो ट्यूटर है आपके, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी आपके जो साइंस के टीचर है, उससे बेटर यहाँ पर क्या मिले, वो डिफरेंस आपको यहाँ मिले। तो ये चीजें हैं, और बाकी आप लोग जो है ये टर्मिनोलॉजी आपको देखते रहिए, बहुत शानदार बनाई है। और इसके साथ के अंदर एमसीक्यू की सीरीज भी चल रही है यूट्यूब पर, उसको आप सीक्वेंस में देखें। ये ना कहे कि सर जो है ये सिलेबस में है, नहीं है, अरे कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस अगर वहां पर आ गया, मानव स्वास्थ्य का मतलब पूरा आ गया, बायोलॉजी पूरी है, पढ़ो ना आप। और जिनको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, यू जो है कहने का मतलब उसको छोड़ दो आप। और मेरा कहने का मतलब आजकल का कंपटीशन बहुत हैवी लेवल का है, कंपटीशन एग्जाम का कभी सिलेबस होता ही नहीं। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट, ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम थोड़ी है कि सिलेबस आएगा, हृदय है तो हृदय में से क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन दे देगा मानव स्वास्थ्य में, अगर दस्त कहां से आती है, उल्टी कहां से होती है, आमा से। इसका मतलब ये सारी छोटी आंत बड़ी आंत, दस्त का अगर क्वेश्चन आ गया, फिर उत्सर्जन तंत्र के अंदर कोई भी अगर बीमारी आ गई, अगर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो वो चीजें, मेलाइटिस आपने सुना होगा,
हीमोफीलिया आपने सुना होगा, अनुवांशिकता आपने सुनी होगी। तो कहने का मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो हमें दिमाग में इमेज बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा इमेज बनानी है, जिससे आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्रिएट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए उम्मीद और जोश के साथ। जय हिंद।